Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 10, Motion and Measurement of Distance. Part 2. New topic. How wide is this desk? How did people know how far they have traveled? तो पीपल लोग को कैसे जान पाएंगे कि उन्होंने ट्रैवल किया, वो कितना दूर है? How will you know whether you can walk all the way to your school or whether you will need to take a bus or a rickshaw to reach your school? तो आपको कैसे जान पाओगे कि आपको स्कूल जाने के लिए आपको वॉक करना पड़ेगा या स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस से जाना पड़ेगा और रिक्शा से जाना पड़ेगा? वो आप किस तरह से जान पाओगे कि आपको पैदल जा पाओगे या बस और रिक्शा का आपको यूज़ करना पड़ेगा? When you need to purchase something, is it possible for you to walk to the market? तो आपको कोई भी चीज़ें परचेस करनी है तो क्या वो पॉसिबल है कि आप मार्केट वॉक करके जा पाओगे? हाउ विल यू नो द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस? तो ये जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आप किस तरीके से जान पाओगे? इट इज ऑफन इम्पोर्टेंट टू नो हाउ फार अ प्लेस इज so that we can have an idea how we are going to reach that place. Walk, take a bus or train, a ship, an aeroplane or even a spacecraft. तो ये जानने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि वो प्लेस कितना दूर है, तो इसकी तरीके से आपको आइडिया आ जाएगा कि इस प्लेस के ऊपर आपको पहुंचने के लिए किस तरीके से जाना पड़ेगा। वॉक करके जाना पड़ेगा, ट्रेन से जाना पड़ेगा, बस से जाना पड़ेगा, शिप से जाना पड़ेगा, एरोप्लेन से जाना पड़ेगा, इवन स्पेस क्राफ्ट से जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ से इम्पोर्टेंट है, आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि आप किस तरीके से जाओगे। समटाइम्स देर आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो। तो समटाइम्स क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है, जो भी चीज़ें होती है, तो उनकी लेंथ और विड्थ तो आपको जाननी होती है। इन पहली एंड बोजोस क्लासरूम देर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाय टू स्टूडेंट। तो पहली एंड बोजो के क्लासरूम में लार्ज डेस्क था, तो टू स्टूडेंट जो है उनको शेयर कर रहे थे। पहली एंड बोजो शेयर वन डेस्क। पहली एंड बोजो है वो वन डेस्क के ही शेयर करते थे, but frequently end up objecting that the other is using a large share of the desk. तो जो जो भी ऑब्जेक्ट था उसके एंड जो था तो वो डेस्क था, तो उनको काफ़ी जो बच्चे थे तो उनका काफ़ी सारी स्पेस जो है वो यूज़ कर रहे थे। पहले इन वजह से काफ़ी सारी स्पेस वो लोग एक पार्ट में यूज़ कर रहे थे। On the teacher's suggestions, they decide to measure the length of the desk, make a mark exactly in the middle of it and draw a line to separate the two halves of the desk. तो टीचर के सजेशन से उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम डेस्क जो है तो उनकी लेंथ को हमको मेज़र करना है। तो क्या किया, उनके मिडल में क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की और एग्जैक्टली मिडल में ही लाइन ड्रॉ की और उनमें क्या किया, मार्क किया और डेस्क जो है उनको क्या किया, टू पार्ट में सेपरेट कर दिया। तो लाइन का एक पार्ट पहली एंड बोझो का, वो दूसरे का, ऐसे टू पार्ट में उनको डिवाइड कर दिया। बोथ पहली एंड बोझो आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स। तो पहली एंड बोझो दोनों उनके फ्रेंड के साथ गिल्ली डंडा खेलने के काफ़ी शौकीन थे, माहिर थे उन दोनों। बोझो ब्रॉट अ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विथ हिम। बोझो ने गिल्ली एंड डंडा का सेट
ब्रॉड कर लिया। Here is how they tried to measure the length of the desk using the डंडा एंड गिल्ली। फिगर नंबर 10.2। तो फिगर नंबर 10.2 में आप देख सकते हो कि किस तरीके से गिल्ली एंड डंडा के यूज करके डेस्क की लेंथ को मेजर किया जाता है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 10.2 मेजरिंग द लेंथ ऑफ द डेस्क विथ गिल्ली एंड डंडा। तो गिल्ली एंड डंडा के यूज से डेस्क की लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है वो आप इस फिगर में देख सकते हो। तो पहले क्या किया, ये क्या है, डंडा है, ये गिल्ली है। ओके, तो ऐसे आप मेजर कर सकते हो। द डेस्क सीम्स टू बी हैविंग अ लेंथ इक्वल टू 2 डंडास लेंथ एंड 2 लेंथ्स ऑफ गिल्ली। तो डेस्क जो है तो उनकी लेंथ जो है वो 2 डंडास की लेंथ और 2 गिल्ली की लेंथ के इक्वल है। तो आप फिगर नंबर 10.2 में देख सकते हो। तो एक डंडा हुआ, इधर भी एक डंडा हुआ, एक गिल्ली हुई, इधर भी एक गिल्ली हुई, यानी इसकी लेंथ से ही 2 गिल्ली और 2 डंडे की लेंथ से ही इक्वल है डेस्क। ड्रॉइंग अ लाइन इन द मिडल ऑफ द डेस्क leaves each of them happy with the half of the desk equal to a डंडा and गिल्ली in the length। तो क्या किया, वो जो मेजर कर रहे थे एक गिल्ली और एक डंडा की लेंथ और एक डंडा और गिल्ली की लेंथ, उन दोनों के बीच में क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो इनसे पहले वो जो क्या थे, काफ़ी हैप्पी थे, काफ़ी खुश थे कि इन दोनों के बीच में एक लाइन उन लोगों ने क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। तो हाफ पार्ट उन लोगों का हो गया, हाफ पार्ट दूसरे लोगों का हो गया, दोनों साइड इक्वल हो गया। आफ्टर अ फ्यू डेज द मार्क लाइन गेट्स वाइप आउट। तो उन लोगों ने डेस्क के बीच में जो भी लाइन ड्रॉ की थी वो थोड़े दिन के बाद क्या हो गई, वो लाइन मिट गई। वो जो नाउ as a new set of गिल्ली एंड डंडा as the lost is old one। तो जो पहले जो गिल्ली एंड डंडा थे वो कहीं खो गए, तो बोझो के पास गिल्ली एंड डंडा के दूसरा सेट था, नया सेट था। Here is how the length of the desk seems to measure using the गिल्ली एंड डंडा, फिगर नंबर 10.3। तो फिगर नंबर 10.3 में आप देख सकते हैं तो किस तरीके से गिल्ली एंड डंडा का यूज करके डेस्क की जो लेंथ है उसको मेजर करते हैं। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 10.3 मेजरिंग द लेंथ ऑफ द डेस्क विद अ डिफरेंट सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा। तो गिल्ली एंड डंडा का डिफरेंट सेट्स के डेस्क के लेंथ को कैसे मेजर करते हैं वो आप इस फिगर में देख सकते हो। ओके, तो इधर आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है, इधर एक ही डंडा है, इधर एक दूसरा डंडा है, 2 डंडा हो गया और एक ही गिल्ली है। हेलो, नाउ व्हेन मेजर विद द न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा द डेस्क लेंथ सीम्स टू बी अबाउट 2 डंडा लेंथ, 1 गिल्ली लेंथ with a small length still left out. This is less than 1 गिल्ली लेंथ। Now what? तो मैंने अभी समझाया वही, कब क्या हुआ कि गिल्ली एंड डंडा का न्यू सेट से आपको मेजर करना था। तो डेस्क की लेंथ कैसी हुई, न्यू गिल्ली एंड डंडा जो हो गए उसमें 2 डंडास की लेंथ एंड 1 गिल्ली की लेंथ हो गई। तो उसके बीच में क्या स्मॉल लेंथ जो है वो लेफ्ट आउट होती है। तो वहाँ क्या हुआ, पहले से फिगर में दूसरे फिगर में क्या हुआ, एक जो गिल्ली है उसकी लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। तो अब क्या करेंगे, आप इस फिगर में देख सकते हैं एक ही डंडा है, दूसरा डंडा है और एक ही गिल्ली है। पहले फिगर में क्या था, 2 डंडा था और 2 गिल्ली थी। अब एक गिल्ली क्या हो गई, कम हो गई क्योंकि नया सेट है, कम हो गई। तो अब क्या करेंगे, What would you suggest Paheli and Bojos do to measure the length of whole desk? तो अब पहले एंड बोझो को क्या सजेस्ट करेंगे, पूरा डेस्क का लेंथ अब
कैसे मेजर करेंगे? कैन दे यूज अ क्रिकेट विकेट and wheels to measure the length, or do you think that this might create the similar problem? तो क्या अब क्रिकेट के जो विकेट है उसके बेल्स जो है, तो उससे ये जो डैश के लिए जो लेंथ है वो आप इससे आप मेजर कर सकेंगे? क्या इसमें भी ये सिमिलर प्रॉब्लम क्रिएट होगा? One thing they could do is to take a small length of string and mark 2 points on it. तो क्या किया उसके बाद, एक स्ट्रिंग ली स्मॉल लेंथ की और उसको क्या किया, उसके ऊपर 2 पॉइंट्स मार्क कर दिए. दिस विल बी स्ट्रिंग लेंथ. तो किसकी लेंथ हुई? स्ट्रिंग की लेंथ हुई. दे कैन मेजर द width ऑफ द डेस्क इन स्ट्रिंग लेंथ फिगर नंबर 10.4. तो क्या करेंगे, स्ट्रिंग की लेंथ में ही आपको डेस्क का जो विड्थ है वो आप इजीली मेजर कर सकेंगे. ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 10.4, मेजरिंग द लेंथ ऑफ द डेस्क विथ स्ट्रिंग लेंथ. स्ट्रिंग की लेंथ से क्या डेस्क का जो लेंथ है वो आप मेजर कर सकेंगे. तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कैसे वो मेजर करता है. ये स्ट्रिंग है तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि डेस्क की जो लेंथ है उसको कैसे स्ट्रिंग की लेंथ से मेजर करता है, वो आप इस फिगर में देख सकते हैं. They can measure the width of the desk in the string length फिगर नंबर 10.4. तो वो हमने ऑलरेडी अभी देख ही लिया है कैसे वो मेजर करते हैं. हाउ कैन दे यूज टू स्ट्रिंग टू मेजर डिस्टेंस लेस देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? They can fold the string and mark it into 1/2, 1/4 and 1/8 string lengths. के जो स्ट्रिंग जो है उसका यूज करके स्ट्रिंग की लेंथ को लेस डिस्टेंस में कैसे मेजर कर सकते हैं? तो उनको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग जो है उसको क्या करना पड़ेगा, फोल्ड करना पड़ेगा और उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा. 1/2, 1/4 एंड 1/8 को स्ट्रिंग की लेंथ को क्या करना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा. नाउ परहैप्स पाइलिन बोजो कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द स्ट्रिंग. तो उसके बाद क्या हुआ, पाइलिन बोजो को स्ट्रिंग के यूज से डेस्क को एग्जैक्ट लेंथ से उसको क्या किया, मेजर किया. You should say that they should use the scale in their geometry box and solve their problem. Yes, of course. तो जियोमेट्री जो बॉक्स है उससे स्केल से आप इसको मेजर कर सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर सकते हैं. वो जो हैज बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेजर डिस्टेंस before such standard scales were made, and he has been trying to follow different methods of measuring distance. तो बोझो जो है उसमें उन्होंने पीपल लोगों से काफ़ी रीड किया था. तो वो क्या करते थे, इसका यूज़ करते थे पीपल से वो मेजर का डिस्टेंस जो करते थे. तो पहले क्या था, स्टैंडर्ड स्केल जो है वो बनी हुई तो नहीं थी. तो काफ़ी सारी जो मेथड है मेजरिंग डिस्टेंस के लिए वो डिफरेंट मेथड भी उन्होंने ट्राई की ही थी. वो जो ने ट्राई ऑलरेडी की ही थी. तो कोई भी डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए वो काफ़ी सारी मेथड को ट्राई करता था और फॉलो भी करता था. पहले स्केल बनी हुई नहीं थी स्टैंडर्ड स्केल, तो काफ़ी सारी मेथड थी उसको उन्होंने ही ट्राई करना पड़ता. देयर आर सो मैनी ओकेजन्स व्हेन वी कम अक्रॉस अ नीड टू मेजर लेंथ एंड डिस्टेंस. तो काफ़ी सारे मैनी ओकेजन्स में क्या होता है, आपको कोई भी चीज़ है उसका लेंथ और डिस्टेंस को आपको मेजर करना ही पड़ता है. द टेलर नीड्स टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लॉथ टू नो इफ इट इज इनफ टू स्टिच अ कुर्ता. तो टेलर जो है वो आपका जो क्लॉथ है उसकी लेंथ को आपको मेजर करना ही पड़ता है. तो उससे वो जान पाएंगे कि
ये जो आपका क्लोथ है उसमें से आप इसमें से कुर्ता के स्टिच हो पाएगा या नहीं, तो वो स्टिच जान पाएंगे, तो वो तो मेज़र करेगा ही। अ कारपेंटर नीड्स टू मेजर द हाइट एंड विड्थ ऑफ द कपबोर्ड टू नो हाउ मच वुड ही वुड नीड टू मेक इट्स डोर। तो कारपेंटर जो है वो कपबोर्ड का हाइट एंड विड्थ तो मेजर करेगा ही, तो उनसे वो जान पाएगा कि वो उनका जो डोर बनाना है उसमें कितना वुड का यूज़ होगा। उनको जानने के लिए वो कपबोर्ड का लेंथ और कपबोर्ड का जो हाइट है और विड्थ है उनको तो मेजर करना ही पड़ता है। द फार्मर नीड्स टू नो द लेंथ एंड ब्रेथ or the area of his land to know how much seeds he can sow and how much water would be needed for his crops। तो फार्मर लोग जो है वो क्या करेंगे, उनका जो लैंड जो है, तो उनका जो एरिया जो होता है, उनकी ब्रेथ जो होती है, उनकी लैंड जो होती है, उनको तो वो जानना ही पड़ेगा कि वो कितनी है और किस तरीके से वो सीड्स को सो कर पाएगा, और उनका जो क्रॉप्स है उनको कितनी पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो लोग भी उसको जानना ही पड़ेगा। इसीलिए उनका लैंड ब्रेथ और एरिया तो उसको मेजर करना ही पड़ेगा। सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर, तो आपको कोई आस्क करे कि आप कितने टॉल है। यू वांट टू टेल द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हिल ऑफ योर फीट। तो आपको उसको क्या आंसर देना है कि मेरी जो लेंथ जो है स्ट्रेट लाइन है, तो आपका हेड जो है, टॉप का जो हेड है उससे आपका हिल ऑफ योर फीट, ऊपर से नीचे की आपको क्या हुई, आपकी प्रॉपर हाइट हुई। हाउ लॉन्ग इज दिस रूम, ये जो रूम है वो कितना लॉन्ग है। हाउ वाइड इज दिस डेस्क, डेस्क जो है वो कितना वाइड है। हाउ फार इज इट फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, दिल्ली टू लखनऊ कितना दूर है। हाउ फार अवे इज द मून फ्रॉम द अर्थ, तो मून से अर्थ कितना सारा दूर है। ऑल दिस क्वेश्चंस हैव वन थिंग इन कॉमन, दे ऑल कॉन्सर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। तो इन सारे क्वेश्चन का कॉमन एक ही आंसर होता है, तो टू प्लेसेस के बिटवीन जो भी डिस्टेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। द टू प्लेस मे बी क्लोज इनफ लाइक द टू एंड्स ऑफ अ टेबल और दे मे बी फार अपार्ट लाइक जम्मू एंड कन्याकुमारी। तो टू प्लेसेस है वो इतने सारे क्लोज है, लाइक जो टेबल जो होता है तो उनका टू एंड्स जो होता है वो काफ़ी सारे क्लोज होते हैं, एकदम नज़दीक होते हैं, और जो भी डिस्टेंस जो होता है वो जम्मू से कन्याकुमारी का वो कितना सारा दूर होता है। तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का आपको पता होना चाहिए। लेट अस डू अ फ्यू मेजरमेंट टू सी व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू व्हेन वी मेजर डिस्टेंस और लेंथ। तो कोई भी मेजरमेंट करने के लिए आपको एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, क्या मेजर करना पड़ेगा, आपको जो डिस्टेंस जो है और उनके लिए जो लेंथ है वो तो आपको मेजर करना ही पड़ेगा। We will meet in next video.